हेडिंग दो, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य किसे कहते हैं? लिखिए, डायरेक्ट लिखना शुरू करो, बाकी बात धीरे धीरे करते रहेंगे। समांतर माध्य किसे कहते हैं? अर्थमेटिक मीन लिख दे बोर्ड पे। ये नियम तो लिखना है, अपने से लिख लोगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य, इंग्लिश में बोलो तो स्पेलिंग क्या होता है अर्थमेटिक मीन के? ARITHEMETIC, अर्थमेटिक मीन। शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है MN से, MN। सॉरी, गड़बड़ हो गया, नहीं गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। ए अर्थमेटिक मीन, M। AM मतलब एगो समांतर माध्य, ऐसे कहीं कहीं लिखल रहता है AM मतलब ढेरे मनी समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कहते किसे हैं? लिखिए, दो दी गई संख्याओं के बीच में, दो दी गई संख्याओं के बीच में, दो दी गई संख्याओं के बीच में, दो दी गई संख्याओं के बीच में संख्याओं का वैसा समूह, दो दी गई संख्याओं के बीच में संख्याओं का वैसा समूह दो दी गई संख्याओं के बीच में संख्याओं का वैसा समूह जो कुल मिलाकर, यानी कुल मिलकर या कुल एक साथ मिलकर, कुल मिलाकर AP का निर्माण करता है, यानी कि समांतर सीढ़ी बनाता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनना कि दो दी गई संख्याओं के बीच में संख्याओं का वैसा समूह जो कुल एक साथ मिलकर या कुल मिलाकर समांतर श्रेणी का निर्माण करता है। संख्याओं के वैसे समूह को या संख्या को, कभी कभी संख्या भी रहता है एगो, संख्याओं के वैसे समूह को, कभी कभी एगो भी संख्या मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर बार बहुत सारा संख्या मिलेगा। संख्याओं के वैसे समूह को या संख्या को समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य, जिसे AM या AM से सूचित किया जाता है। जब एगो समांतर माध्य होगा तो बोलेंगे AM, एक से अधिक होगा तो बोलेंगे AM। हो गया, समांतर माध्य को AM से सूचित करते हैं या तो AM से। डिफिनेशन लिखा गया, काफ़ी है, आगे लिखो। दो दी गई संख्याओं के बीच में, थ्योरम है तो रेड पेन से लिख लो। दो दी गई संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। दो दी गई संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें।
दो दी गई संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। दो दी गई संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र। चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। देख, मान लेते हैं हम, ठीक है। माना क्या, वो दिए हुए, माना वाला नहीं कुछ होता, वो दिले रहेगा दो संख्या a और b दिया हुआ रहेगा, वो पहले ही से दे देगा, वो दिले रहेगा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिया हुआ है दो संख्या, दिया हुआ है दो संख्या, वो दो संख्या पहले से दिले रहेगा। दिया हुआ है दो संख्या a तथा b, a और b वो पहले से ही दिले रहेगा, a और b पहले से। और अब भले ही हम मान लेंगे कि n समांतर माध्य है। n समांतर माध्य है। कौन कौन हो जाएगा, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 a। तो अगर परिभाषा से हम देखें, अगर हम परिभाषा पे ध्यान दें तो परिभाषा से ही समझेंगे कि a1 a2 a3 a4 ये सब जो बात हम कर रहे हैं डॉट 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 an तक, इसको रखा गया है a और b के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि जिसके बीच में आप रखे हैं, सब रखने के बाद एक साथ अगर समूल्य देखें तो आप कह सकते हैं कि यह AP में है या AP है। अब AP है तो अब इसमें प्रथम पद कितना है, इसमें प्रथम पद कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, तो इसमें प्रथम पद तो मानना पड़ेगा A। डिफरेंस कितना है, वही तो मेन लफड़ा है, उसी के लिए तो इतना पूरा ताम झाम चल रहा है कि डिफरेंशिएट नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, अंतिम पद कितना ही बताइए, अंतिम पद कौन है, B, ठीक है। कुल पदों की संख्या बताइए, कुल पदों की संख्या बोलो कितना है। ध्यान देना आराम से। इसमें हम कहें कि 100 को खाली समांतर माध्य है, 1 2 3 4 5 6 n तक 100 को खाली समांतर माध्य है, तो 100 को तो यही हो गया। तो कुल कै गो पद हुआ टोटल, नहीं समझ रहा है तुम लोग नहीं समझ रहे हो। 1 2 3 4 5, मान लो 5 को, तो 5 को तो खाली समांतर माध्य, तो टोटल मिला के कै गो हो गया, 7 गो, क्योंकि एगो उधर A और एगो इधर B, कुल मिला के मतलब आप टोटल जितना भी समांतर माध्य माने, कुल पदों की संख्या उसमें 2 गो बढ़ जाएगा। जैसे तो मानवे किए हो कि n समांतर माध्य, कै गो, n समांतर माध्य, आप समांतर माध्य मानवे किए हैं 100 गो है, तो जब आप समांतर माध्य माने हैं 100 गो है, तो इस 100 गो तो खाली समांतर माध्य A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, और उसके पहले जोड़ दिए हैं किसको, A, और बाद में किसको जोड़ दिए, B, तो ये दोनों जोड़ के कुल पदों की संख्या हो जाएगा n+2, एक पद इधर भी एक पद उधर भी। और अब जो सूत्र होता है अंतिम पद बराबर, सूत्र बोलो, अंतिम पद बराबर सूत्र क्या होता है, अंतिम पद बराबर सूत्र होता है प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 गुने में
सार्वंतर, ये सब कभी पढ़ा है डेफिनेशन? अरे यही तो पढ़ल है। अंतिम पद को क्या लिखते हैं? Tn। प्रथम पद को क्या लिखते हैं? A। अब पदों की संख्या को क्या लिखते हैं? n। और सार्वंतर को d। यहाँ जानबूझ के इसे लिखें क्योंकि अंतिम पद यहाँ पर मिलेगा Tn, नहीं अंतिम पद मिलेगा b। अब प्रथम पद तो खैर यहाँ पर भी a। पदों की संख्या यहाँ पर मिलेगा n+2 पदों की संख्या, और उसमें से घटेगा 1 और गुने में रह देंगे d। तो पहले तो b घटाओ a, पहले b में से a घटाओ, b में से a घटाओ, उधर बच गया n+1 इंटू डी। इधर देखो, इधर देख लो d। ये 1 कैसे हो गया? 2 में से 1 गया, तो d बराबर कितना हो गया? b माइनस a बटा n+। तो मेन लफड़ा तो निकालना था किस में? d में। हो गया और क्या। अब कहाँ कुछ बचा। अब अगर कोई कहे कि a1 निकालो, पहला समांतर माध्य, तो कुछ नहीं करना, ई वाला तो देले रहबे करेगा, ई तो देले रहबे करेगा, ई तो दिए हुए रहबे करेगा ए, उसमें सिर्फ जोड़ देना किसको? डी को। डी कितना? डी कितना? डी कितना? तो डी माने बी माइनस ए बटा, मतलब जैसे कि डिफरेंस निकालिए गया है, तो पहला समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? तो ए में एक बार डी जोड़ दो। दूसरा समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? ए में 2 डी जोड़ दो। तीसरा समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? अरे मतलब अब सिर्फ यही हो गया कि डिफरेंस 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 डिफरेंस। तो गौर से देखो अपने कि a5 बराबर क्या होगा? a प्लस, अच्छा a10 बराबर क्या होगा? a+10d। तो दिमाग लगाओ कि an बराबर क्या होगा? nd। कितना बुतरू गलती कोची कर देता है कि a+n-1 इंटू डी लिखता है, वो तो tn के लिए, इसके लिए नहीं। यही है an के सूत्र, इसको लिख लीजिए, लिख लो। ये थ्योरी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो इसको। इससे प्रॉब्लम छापने नहीं देते हैं, वो कहते समझो। ये समझ गए फिर भी लिख लो क्योंकि थ्योरी पार्ट है, तो इसको लिख लीजिए। किताब है मैथ के तुम लोग के पास? सही है, ला कौन सी किताब दो?
एक्सरसाइज 15.5 किसी सिन्हा 11th क्लास चैप्टर के नाम सिक्वेंशन सीरीज। लिखो पहला क्वेश्चन, लिख लो, ऐसे भी नहीं मिटाएंगे, जो ज़रूरी है उन्हें मिटाएंगे, वो रहने देंगे हम। जिसका ज़रूरत है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसको नहीं मिटाने वाले। लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 15.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, उसमें भी पहला नंबर है। उसमें है कि 8 और नहीं 8 नहीं सॉरी 8 नहीं है ना, है 5 और 32 के बीच में 8 एम्स ज्ञात करें। 5 और 32 के बीच में 8 एम्स ज्ञात करें। किसके किसके बीच में? 5 और 32। 5 और 32 के बीच में, 5 और 32 के बीच में पहले कौन है? 5। फिर कौन है? 32। पहले 5 है फिर 32 है। कै को निकालना है एम्स? 8 को। लिखो ए बराबर 5, बी बराबर 32। जैसे उसमें छोटा है 5 तो ए बराबर 5, बी बराबर 32 और कै को एम्स निकालना है तो एन बराबर लिखो 8। अब 8 को एम्स तो निकल जाएगा, पहले ज़रूरत है डी के, फिर से एक बार मिला लीजिएगा। हाँ ए बराबर हो गया 5, बी बराबर 32 और एन बराबर, तो डी बराबर सूत्र लिखो, डी बराबर फॉर्मूला लिखो। अभी हम साबित भी किए थे, डी इक्वल टू सूत्र बोलिए। ए बराबर तुम लोग बोल रहे हो 5 और बी बराबर कह रहे हो 32 और एन बराबर कह रहे हैं आप लोग 8, तो बी डिफरेंस के सूत्र बोलना। और डी बराबर फार्मूला होता है बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। देखते हैं डिफरेंस। बी मने कितना? 32 माइनस ए मने 5 बटा एन के जगह पे कितना? 8 और प्लस 1। 32 में से 5 घटा कितना हो गया? 27 अब बटा 9, तो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस 3 निकल गया। तो फिर जितना कहे समांतर माध्यम सब निकाल देंगे। कै को कह रहा? 8 को। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 3, तो हो गया कितना? 8। फिर जोड़ दो 3, 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 फिर जोड़ दो, फिर जोड़ दो, फिर जोड़ दो। अब नहीं जोड़ना। बोलो काहे नहीं जोड़ना? क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे पहुंच जाएंगे कहाँ? और निकालना कै को था? 2 3 4 हो गया। कै को? यही होगा आंसर। मतलब मेन दिक्कत होता है डिफरेंस निकालने में। अगला नंबर एक और क्वेश्चन बताते हैं कि छापना नहीं, एक और लिखो, छापे से अच्छा एक और लिखो। 2 और 34 के बीच में, जैसे किसके किसके बीच में था? 5 और 32। अब लिखो 2 और 34 के बीच में, 2 और 34 के बीच में 7 एम्स ज्ञात करें। 7 एम्स। तो इस बार किसके किसके बीच में है? 2 और 34 के बीच में। तो बना। अच्छा जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। इस बार ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर 34 और एन बराबर 7। बताइए 7 को एम्स क्या क्या होगा?
पहला के दूसरा नंबर, डिफरेंस कितना है खाली उसी से पता चल जाएगा। 4 ने, ठीक है। पहले कितना है भाई, ए बराबर 10 है, ए बराबर कितना 2 है, अब बी बराबर कितना 34 है, और कै को निकालना है, एन बराबर 7। तो पहले डी के सूत्र बोलेंगे, डी बराबर फॉर्मूला बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। बी के जगह पे कितना बैठा दें, ए के जगह पे कितना बैठा दें 2 बटा 7 प्लस 1। तो डी बराबर कितना हो गया 32, 32 बटा 8 काटो, डी इक्वल टू कितना 4। डिफरेंस निकल गया, मतलब जय को भी समांतर माध्य चाहिए। आप लिख दीजिए, पहला पद कितना था, उसमें 4 जोड़ देना, 6 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ देना 10 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ देना 14, फिर 4 जोड़ देना, फिर 4 जोड़ देना, फिर 4 जोड़ दो 26, फिर 4 जोड़ दो। अब मत जोड़ना, क्योंकि अब अगर जोड़ें तो पहुंच जाएंगे सीधे हम 34 पर। वैसे भी निकालना 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 को बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, पहले में 2 क्वेश्चन था, दूसरा है ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी तरह से जरूर लैंग्वेज में लिख लें, शब्दों में, भाषा में। ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच में रखने पर, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, 6 संख्या, ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो फिर से वही बात है कि समांतर श्रेणी बन जाए, समांतर श्रेणी बन जाए किसके बीच में रखने पे, 3 और 24 के बीच में। तो आप ऐसे समझो कि जो हम ए और बी बोलते थे ना, वो ए और बी अब नहीं रहा, ए के जगह पे हो गया 3, अब बी के जगह पे हो गया 24, और उसके बीच में कै गो संख्या रखना है, 6 गो, और 6 गो रखने से वो बन जाएगा क्या, समांतर श्रेणी। इसका मतलब है कि 6 संख्या क्या है, समांतर माध्य, 6 गो जो संख्या समांतर माध्य। जैसे समांतर माध्य की डेफिनेशन क्या है, वैसी संख्याएं, हाँ वैसी संख्याएं जो 2 संख्याओं के बीच में रखने पर पूरा के पूरा एकदम कंप्लीट एक साथ मिलाकर एपी बन जाए। हाँ, तो अभी आप कै गो रख रहे हैं, 6 गो, अब 2 गो पहले से कौन कौन है, 3 और, तो 3 और 24, 3 और 24 ये दोनों ऐड कर लिए, और 6 गो, तो कुल मिला के कै गो हो गया, तो सब मिला के तो एपी बन जाना चाहिए। मतलब घुमा फिरा के बोल रहा है, लेकिन कह वही रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो। ए बराबर कौन है 3, बी बराबर कौन है 24, इसके बीच में कै गो 6 गो, 6 गो ना समांतर माध्य। तो पहले डिफरेंस के सूत्र बोलो, बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। बताओ कि बी के जगह पे कितना बैठा दें, ए के जगह पे बटा, डी बराबर 21 बटा में 7, डी बराबर कितना। तो जब डी निकल गया तो अब जोड़ना है, इसमें जोड़ दो 3 तो 6 हो जाएगा, फिर जोड़ो 12, फिर 15, फिर जोड़ो, अब नहीं जोड़ना, क्योंकि अब अगर जोड़ें तो पहुंच जाएंगे 24। तो 6 9 12 15 21, यही सब है जिसको अगर हम रख दें 6 9 12 15 18 21, जिसको रख दें किसके बीच में, 3 और, तो गौर से देखो ये बन जाता है क्या, देख लो बन गया है। फिर
और डिफरेंस सब कितना चल रहा है, तो ऐसे भी 3 आया था। आज यहीं तक, तीसरा हिसाब कल। आज इतने इस काम चला।